ईद का दिन करीब था। मदीने की गलियों में खुशबू फैल चुकी थी। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशी से उछल कूद कर रहे थे। हर तरफ खुशियों की फजा थी, मगर फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा के घर का मंजर कुछ और ही था। न घर में कोई चमक थी, न कपड़ों की नई खुशबू। फातिमा चुप चुप बैठी थी, दिल में बेचैनी थी, मगर चेहरे पर सब्र का नूर था। इमाम हसन और इमाम हुसैन मासूमियत से अपनी माँ के पास आए। दोनों ने नए कपड़ों की फरमाइश की। अम्मी जान, सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, क्या हम भी पहनेंगे? सीधा फातिमा ने नरमी से मुस्कुराया, दिल के दर्द को छुपाया और उनके सरों पर हाथ फेर कर कहा, मेरे बच्चों, ईद की नमाज में अभी वक्त बाकी है, तुम बाहर थोड़ा सा घूम फिर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े तैयार कर लेती हूँ। इमाम हसन और हुसैन मासूम खुशी के साथ बाहर चले गए। गली में जाते जाते वो अपने हम उम्र बच्चों से मिले। बच्चों ने चमकदार नए लिबास पहने हुए थे। हर बच्चा खुशी से बता रहा था कि उसके वालिदैन ने उसे नए कपड़े दिलवाए, चप्पल, खुशबू, सब कुछ। एक बच्चा हुसैन से कहने लगा, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? क्या तुमने भी नए कपड़े पहन लिए? इमाम हुसैन ने मासूम लहजे में कहा, अम्मी जान कह रही थी कि कपड़े तैयार हो रहे हैं, हम बाद में पहनेंगे। वो हंसते हुए वापस घर आए और अम्मी जान को सब बातें बताईं। अम्मी, सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, उन्होंने हमें भी दिखाए। फातिमा ने प्यार से उनके चेहरे को देखा। दिल पर चोट सी लगी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रही। मेरे बच्चों, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छे कपड़े आएंगे, तुम देखना। बच्चे उनकी बातों पर यकीन करके खामोश हो गए, मगर बीबी फातिमा ने जैसे ही वो पीछे मुड़े, आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। वो अपने रब से दिल ही दिल में बात करने लगे, या अल्लाह, मेरे बच्चों के दिल छोटे हैं, उनका दिल मत तोड़। मैं उनके सामने सब्र कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। अस्सलाम वालेकुम या अहल बैत। बीबी फातिमा ने दरवाजा खोला तो देखा एक अजनबी शख्स सफेद नूरानी लिबास में, हाथ में एक पुटली लिए खड़ा था। आप कौन हैं? उसने कहा, मैं एक दर्जी हूँ, जन्नत से आया हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेकर आऊं। बीबी फातिमा हैरत से उसके चेहरे को देखने लगे। वो चमकता हुआ नूरानी चेहरा, दिल को सुकून देने वाली आवाज। उसके हाथ में जो कपड़े थे वो दुनिया के कपड़ों जैसे नहीं लगते थे। उनसे खुशबू आ रही थी, चमक ऐसी थी कि आंखें झुक जाएं। ये कपड़े इमाम हुसैन, हजरत ज़ैनब और आपके लिए हैं। बीबी फातिमा की आंखें भर आईं। ये सब कहां से आए? दर्जी ने नरमी से जवाब दिया, मैं फकत पैगाम रसा हूं, ये कपड़े जन्नत से आपके लिए आए हैं, अल्लाह ने आपके सब्र का सिला दिया है। बीबी फातिमा ने सजदा शुक्र अदा किया। वो कपड़े अपने बच्चों को दिए और जब उन्होंने पहने तो गविया जमीन पर जंत उतर आई हो। बच्चों के चेहरों पर खुशी, कपड़ों से महक और घर में सुकून उतर आया था। इसी लम्हे हजरत अली भी वापस तशरीफ लाए। घर में बच्चों को नए कपड़ों में देखा तो हैरत से पूछा, ये सब कहां से आया? बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, ये अल्लाह का इनाम है, मेरे रब ने मेरी फरियाद सुन ली। हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अल्लाह वही है जो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। ईद की सुबह पूरी तरह तुलुआ हो चुकी थी। सूरज की किरणें मदीना की गलियों को चमका रही थीं। हर तरफ खुशियां, कहकाए और मुबारकबादों की सदाएं गूंज रही थीं। सीधा फातिमा के घर में, जो कल तक खामोशी और महरूमी का मंजर पेश कर रहा था, आज वहां नूर की बरसात हो रही थी। इमाम हसन, इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब ने जब जन्नत से आए कपड़े पहने तो ऐसा लगा जैसे आसमान से रोशनी जमीन पर उतरी हो। उनके चेहरों की मासूमियत और कपड़ों का नूर मिलकर एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। बीबी फातिमा ने अपने आंचल से बच्चों के चेहरे साफ किए, पेशानी चूमी और आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चों, आज की ये खुशी तुम्हारे सब्र और अल्लाह के इनाम की अलामत है। याद रखो, दुनिया वालों के पास अगर सब कुछ हो भी, लेकिन अगर दिल में अल्लाह का जिक्र ना हो तो वो खुश नहीं रहते। इतने में हजरत अली ने घर में कदम रखा। बीबी फातिमा ने जब उन्हें कपड़ों का वाकया सुनाया तो उनके चेहरे पर हैरत और आजिज़ी का इम्तिजाज था। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और आंखें बंद करके दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। फातिमा, हम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत के वारिस हैं, अल्लाह की रिजा। ईद की नमाज का वक्त करीब आ रहा था। हजरत अली ने बच्चों को अपने साथ लिया और मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हर शख्स उन बच्चों को देख रहा था। लोग हैरान थे कि ये कौन से बच्चे हैं जिनके चेहरों पर नूर और लिबास में ऐसी शान है जो किसी बादशाह के पास भी ना हो। मस्जिद के सहन में जब बच्चों ने नमाज ईद पढ़ी तो लोग बेअख्तियार उनकी तरफ मतवजा हो गए।
कुछ ने इमाम हुसैन के चेहरे को देखा और कहा, यह चेहरा तो मुस्तफी से मुशाबहत रखता है। कुछ ने इमाम हुसैन को देखा और कहा, इनकी आंखों में तो अली का अक्स है। ईद के बाद जब हजरत अली और बच्चे घर लौटे तो सीदा फातिमा ने घर को सादगी मगर सफाई से सजा रखा था। वो खुद भी वही जन्नत से आया हुआ लिबास ज़ेब-तन किए बैठी थीं। उनके चेहरे पर वही सब्र, वही सुकून और वही खुशबू थी जो रब की रिजा से आती है। बच्चों ने जब तोहफे देखे और खाने की खुशबू महसूस की तो बोल उठे, अम्मी आप तो कह रही थी कुछ भी नहीं, लेकिन ये तो ईद की सबसे अच्छी ईद है। बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह जब देता है तो वो तमन्ना से ज्यादा देता है, और ऐसे वक्त पर देता है जब दिल भी शुक्र से भर जाए और आंख भी नम हो जाए। उस दिन बीबी फातिमा के घर में जो ईद मनाई गई वो सिर्फ कपड़ों और जाहिरी खुशी की ईद नहीं थी, वो अल्लाह की रहमत, सब्र और शक्र की ईद थी। उस दिन दुनिया ने देख लिया कि जो सब्र करे अल्लाह इसके लिए आसमानों से रहमत उतारता है। दर्जी जो आया था वो सिर्फ कपड़े नहीं लाया था, वो अल्लाह का पैगाम लाया था कि मेरा वादा है जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। इसीलिए इस ईद को नूर की ईद कहा गया। इस दिन सिर्फ कपड़े नहीं बदले थे बल्कि रब की मोहब्बत ने दिलों को लिबासे रहमत में लपेट दिया था। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मिलियन वाइब को सब्सक्राइब करें और एक खूबसूरत सा लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें आपके प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।